हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है। और मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो फर्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन कराया था। तो आज इस वीडियो में हम और 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो मैं टोटल 40 क्वेश्चन हैं, तो हर एक वीडियो में 10 10 10 क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि आपको भी बोरिंग नहीं होगा। ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप ना आराम से मैथमेटिक्स में 60 मार्क्स ले लेंगे 80 में से, और जो 20 मार्क्स है ना वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, वहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यस। यहाँ तक कि वो हर टाइम का एक नया ही क्वेश्चन आएगा। तो जितना हो सके इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं 40 क्वेश्चन आपको अच्छे से कराऊंगा। ठीक है। अभी तो हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस वीडियो में और 10 क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे। और उसके बाद हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से पूछता है हम वही भी करेंगे। और उसके बाद रहा हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो क्वेश्चंस भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है। जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगते हैं ना, मैं वही चैप्टर यूट्यूब पे करा रहा हूँ ताकि वो आपको यूजफुल रहे। वैसे तो आप इजी क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। जो आपको डिफिकल्ट है, जिसको आपका फियर है, मैं वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। यस। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जितने भी आपके क्लासमेट हैं ना उनको प्लीज लिंक शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है। 11 क्वेश्चन है हमारा। द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स। द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म एंड 12th टर्म इज 2। 12th टर्म इज 2 more than 3 times of its fourth term. Find the progression. देखो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है। गिवन या क्या है, सेवंथ टर्म। सेवन टर्म मतलब क्या, A7 लेना है बेटा हमको। क्या लेना है, A7। अब देखो, द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज फोर्थ टाइम इट्स सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड टर्म का 4 गुना, यानी कि 4 टाइम्स। जब 4 टाइम्स बोलता है ना, 4 ब्रैकेट डालना है आपको। सेकेंड टर्म बोला ना आपको, लेना है यहाँ पे A2। अब यहाँ पे देख लो, ये A7 है तो इसको हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। अब बोला था ना मैं आपको, अगर फर्स्ट टर्म है तो A ही है, अगर सेकेंड टर्म है आपका A2 लिखना है तो आप कैसा लिखेंगे, A+D। अगर A3 है तो क्या लिखेंगे आप, A+2D। यस और नो। अब यहाँ पे है क्या जी, A7 है, तो आपको लिखेंगे कैसे, आपको लिखना है A+6D। यस और नो। तो ये A7 क्या हो गया, A+6D। ये 4 एज इट इज। A2 क्या लिखेंगे हम, A+D। A+6D एज इट इज। अब क्या करो, ये 4 है ना, ये दोनों टर्म को क्या है, मल्टीप्लाई करो 4 से। 4 इंटू A 4A, प्लस का प्लस, 4 इंटू D 4D। यस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर 4A है, यहाँ पे 6D है, यहाँ पे 4D है। आप क्या करो, A को वन साइड, D को वन साइड कर लो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं 6D ले रहा हूँ, ये 6D का 6D एज इट इज। ये +4 है, कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है। ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट बिकम्स -4D। मतलब ये जो 4D है ना, प्लस में है, इसको ट्रांसफर कर लो राइट हैंड साइड में। ये राइट हैंड साइड में 4D है, ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट बिकम्स माइनस। तो ये प्लस बन गया -4D। ये 4A का 4A। अब ये +A का है, लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको ला लो राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा -A। ठीक है। अब 6 में से 4 गया, यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू प्लस की है ना, तो +6 में से -4 गया तो बचा कितना जी, +2D। और यहाँ पर +4A में से -A गया तो बचा 3A। तो इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे इसको। ठीक है। तो हम क्वेश्चन कहाँ तक करें, यहाँ तक करें। एंड 12th टर्म इज, 12th टर्म मतलब क्या बेटा, A12। 12th टर्म इज, 12 टर्म इज, ओके हम 12 ले लिए। अब क्या बोले, 2 मोर देन। मोर का मतलब क्या बेटा, ज्यादा। हाँ, 2 ज्यादा है, किससे, देखो 2 more than 3 times of its fourth term। फोर्थ टर्म का 3 गुना से 2 ज्यादा है। बस इतना ही क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है। 2 more than तो +2 लिए। अब देखो, देन 3 times, 3 मतलब क्या बेटा, 3 लिए, टाइम्स का मतलब क्या है हमारा, इनटू है, और उसी के अंदर क्या बेटा, फोर्थ टर्म, तो आपको लिखना है A4। यस। तो यही बोल रहा है, 12 टर्म इज 2 more than 3 times of its 4 terms, मतलब ऐसे लेना है आपको। ठीक है। 3 times of 4 term, 2 ज्यादा है तो +2। अब आ जाओ इधर। अब नेक्स्ट A12 है, तो इसको लिखेंगे हम A+11D। ये 3 का 3, ये A4 है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे A+3D। ये +2 का +2। अब देखो यहाँ पे, ये A+11D, और यहाँ पे देखो A+11D एज इट इज। अब यहाँ पे देख लो बेटा, ये जो A+3, ये 2 टर्म है ना, ये 2 टर्म को ये 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है। 3 इंटू A 3A, प्लस का प्लस,
3 3 9D प्लस 2 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे इधर 11D है, इधर 9D है, हम क्या करेंगे डी को वन साइड में लिखेंगे और ए को वन साइड में लिखेंगे, ठीक है जी। अब देखो ये 11D का 11D, ये प्लस 9D आया, ये प्लस 9D की तरह राइट हैंड साइड है, दैट बिकम्स लेफ्ट हैंड साइड। जब ये इसको हम ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड करें ना, तो ये किस में आ जाएगा बेटा, माइनस 9D बन जाएगा। ये प्लस 9D इधर आ गया तो क्या बन गया, माइनस 9D। ये 3A का 3A, ये प्लस ए लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर आ गया राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा माइनस ए। ये प्लस 2 का प्लस 2, 11 में से 9 गया तो 2D, 3A में से A गया तो 2A प्लस 2 एज इट इज। इसको बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूटिंग वन इक्वेशन 1 इन 2। अब जो इक्वेशन 1 है ना, हम उसको 2 के अंदर पुट करें। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 2D इक्वल्स टू 3A था ना। अब यहाँ पे देखो 2D इक्वल्स टू 3A ले लिया, मैं लिया 2D इक्वल्स टू 3A। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 2 में, अब ये लिख लिया, ठीक है। अब 2 का देखो ध्यान से 2D हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 2D, तो 2D क्या लिखा है बेटा 2A प्लस 2, 2D की वैल्यू क्या है 2A प्लस 2, तो 2D जगह पे क्या पुट करो 2A प्लस 2, ये 3A का 3A एज इट इज, रख लिया, हाँ ओके। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या है 2A और 3 क्या है, ये दोनों वेरिएबल हैं, और 2 क्या हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम यहाँ पर एज इट इज रख लेंगे। ये 3A का 3A, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 2 है, उसको ले गए हम राइट हैंड साइड में, तो ये बन गया माइनस 2A। तो 3A में से 2A गया तो बचा कितना A कितना आ गया बेटा हमारा 2। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो A तो आया आपका 2। नेक्स्ट अब देखो, अब यहाँ पे क्या है इक्वेशन नंबर 1 है, ये भी 2D इक्वल्स टू 3A। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे D, अब यहाँ पे हम A की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको D मिल जाएगा, यस ओके। तो 2D इक्वल्स टू 3A, 2D का 2D, 3 का 3, A की वैल्यू कितनी है जी 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर लो। 2D का 2D हो गया, ये 3 2 6, 6 का 6, ये 2 इंटू में जरा तो डिवाइड में 2 1 2 3, तो आंसर कितना D इक्वल्स टू 3। तो क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है बेटा, आपको क्वेश्चन में फाइंड द प्रोग्रेशन, मतलब आपको फाइंड करना है A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D डैश डैश डैश, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये ले लिया हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A की वैल्यू कितनी है बेटा 2, A कितना है हमारा 2 प्लस D कितना है 3, 2 प्लस 3, A कितना है 2 प्लस 2 का 2, D की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो यहाँ पे 2 का 2, 2 प्लस 3 5, 2 3 6, 6 प्लस 2 8, ये आ गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है ना प्लीज कमेंट में कीजिए, मैं फिर से वो आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो भी डाउट रहता है ना, एक हम डाउट एक क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। यस, आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में नजर आएंगे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। इन एन एपी सिक्स्थ टर्म, अब क्या बोला, सिक्स टर्म इज वन मोर, मतलब एक ज्यादा है, देन किससे ट्वाइस, मतलब दो, ट्वाइस द थर्ड टर्म। सिंपल है बेटा सर, आपको समझना है। एपी का सिक्स टर्म मतलब क्या हुआ, ये A6 हो गया, यस। अब ने क्या बोले वन मोर देन, वन मोर मतलब एक ज्यादा है, वो तो है। ट्वाइस द थर्ड टर्म, किसके थर्ड टर्म के दो गुना से एक ज्यादा है, थर्ड टर्म के दो गुना से एक ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है ट्वाइस मतलब लिए, ट्वाइस टाइम्स मतलब क्या है 2 लेना, और थर्ड टर्म मतलब क्या है A3, एक वन मोर देन तो एक ज्यादा है तो +1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A6 है तो इसको करेंगे हम A प्लस 5D, एक्सपेंड कर लो, जनरल फॉर्म में लिख लो इसको। ये 2A का 2A, A प्लस A3 है उसको लिख लो A प्लस 2D, +1 का +1, A प्लस 5D एज इट इज। अब क्या करो, ये A प्लस 2D दो टर्म है ना, ये दोनों टर्म को ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू A 2A, प्लस का प्लस 2 2 2 4D, +1 का +1। अब नेक्स्ट A को वन सेट करो, DD को वन सेट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये A का A, ये +2 है, कहाँ पे राइट हैंड साइड में है, इसको ले जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन गया -2A। ये प्लस 5D का प्लस 5D, ये 4D का है राइट हैंड साइड में है, उसको लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा -4D। ये 1 का 1 एज इट इज। अगर यहाँ पे +1 है ना तो कंफ्यूज मत हो जाओ, अगर इसके सामने कुछ नहीं है तो समझ जाना कि सामने प्लस है, प्लस इज देयर, यस ओके। अब A में से -2A गया तो -A, 5D में से -4D गया तो +D इज इक्वल टू 1, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक तो क्लियर है, और कहानी वही है, डरने का आपको बिल्कुल भी नहीं है, सब क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहां तक कर लिए हम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ, सम मतलब क्या है, आपको ऐड करना है, सम ऑफ वाले सम, जहां पर सम आता है तो काना खड़ी कर लो, जहां पर भी सम आता है तो आपको वहां पर प्लस लेना है। तो द सम ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ टर्म का हमको क्या लेना है बेटा, सम लेना है। क्या लेना है, सम इज 5 टाइम्स, मतलब 5 लिखना है, उसके आगे लिखना है आपको इनटू 5 टाइम्स द सेकेंड टर्म। तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ टर्म और 5 टर्म इज किसके इक्वल है बेटा, 5 टाइम्स ऑफ
सेकेंड टर्म, तो ये 5 टाइम्स जहां पर लगेगा तो आपको ब्रैकेट लगाना तो इंटू लगाना है, 5 टाइम्स ऑफ a2 यानी कि सेकेंड टर्म लिख लिए। अब a4 लिखते हैं हम a प्लस 3d, a5 लिखते हैं हम a प्लस 4d, ये 5 का 5, a2 है हमारा a प्लस d, लिख लीजिए ना फॉर्म में। अब नेक्स्ट ये a और a कितना हो गया 2a, ये 3d ये 4d कितना हो गया 7d। यस, अब ये दोनों टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू ये 5a प्लस का प्लस 5 इंटू डी 5d। यस, अब हम करेंगे a को वन साइड और dd को वन साइड। अब ये 2a का 2a, ये प्लस 5 है, कहां पे राइट हैंड साइड में, ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, देयर बिकम्स माइनस 5a। यस, ये 5d का 5d एज इट इज, ये 7d है लेफ्ट हैंड साइड में, ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, दैट बिकम्स माइनस 7d। यस और नो। अब देखो यहाँ पे 2 बड़ा है क्या 5 बड़ा है बेटा, 5 बड़ा है, जिसका जो नंबर बड़ा है जिसके सामने जो साइन है आपको वो साइन लेना है, ठीक है। इसके सामने माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लो, 5 में से 2 यानी कि 2 में से 5 गया तो -3 आता है। यस, तो याद रख लो, छोटी वैल्यू में से जब बड़ी वैल्यू माइनस होती है ना तो वहां पर वैल्यू आती है माइनस की, याद रख लो। और ऐसा भी याद रख लो, जिसके जो नंबर बड़ा है ना, जो उसके सामने साइन है आपको वही साइन लेना है, ठीक है। तो माइनस का माइनस, 5 में से 2 गया तो -3 है। अब यहाँ पे देखो 5 बड़ा है 7 बड़ा है, तो बोलेंगे अब 7 बड़ा है, उसके सामने साइन को है माइनस का साइन रखो, 7 में से 5 गया तो 2d बच गया। यस, अब ये दोनों साइड में माइनस माइनस है, अगर इक्वल में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड में माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस माइनस होता है हमारा कैंसिल। तो बच्चा कितना 3a इक्वल्स टू 2d, तो ये हमें रखा हमें a, ये हो गया 2d, ये 3 इंटू में है इधर तो क्या हो गया डिवाइड में, इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1। अब देखो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, -a प्लस d इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ पे वही ले रहा हूँ -a प्लस d इक्वल्स टू 1। आपको पता है -a है ना, तो यहाँ पे माइनस का माइनस रख लो, बट a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 2d/3, तो आपको यहाँ पे a की जगह पे रखना है 2d/3 प्लस d का प्लस d, ये 1 का 1। अब यहाँ पे देखो टेक एलसीएम 3 कर लिया हम, ये -2d का -2d, ये प्लस का प्लस 3 इंटू डी, इसको मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू डी 3d इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देख लो -2d में से प्लस 3d का तो बचते कितना बेटा, ओनली 1d। बोला था ना, जिसका हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब जिसका हाईएस्ट नंबर है, अगर हाईएस्ट नंबर के सामने जो साइन है आपको वही साइन लेना है। तो यहाँ पर +3 बड़ा है यानी कि +3 बड़ा है, तो आपको लेना है +3 में से 2 गया तो बचा d, और ये 3 कहां पर है बेटा, डिवाइड में है, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाता हूं तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा बेटा, इंटू बन जाएगा, 1 इंटू 3, d इक्वल्स टू 1 इंटू 3। अब अगेन, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, a इक्वल्स टू 2d/3। अगर यहाँ पर हम d की वैल्यू पुट करेंगे हमको a क्या इजीली मिल जाएगा, यस और नो, यस, ओके, 2d/3, a का है 2 का 2 इंटू, अब d की वैल्यू कितनी बेटा, d की वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 3, 3 क्या हो गया, गेट कैंसिल, बचा कितना 2, a इक्वल्स टू आ गया 2। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, एपी का 10वां रुकन मालूम करो, 10वां टर्म, 10वां रुकन मालूम करो। तो a10 है, a10 मतलब क्या होता है, a प्लस 9d, यस और नो, बिल्कुल a प्लस 9d आ गया। a कितना है जी हमारा 2, प्लस का प्लस 9 का 9, d कितना है हमारा 3, ये 2 का 2 एज इट इज, 9 3 27, 27 प्लस 2 ये हो गया हमारा 29, a10 आ गया हमारा 29, द 10th टर्म इज 29। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कुछ भी डाउट नहीं है, यस, ओके, जो भी है। चलो अब हम नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, क्वेश्चन नंबर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप समझ सकते हैं तो आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। और जितना हो सके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लेना है ना तो ये चैप्टर का आपको क्वेश्चन करना जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा सर हम कुछ तो कर पाएंगे 2-3, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेना चाहते हैं, यानी कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो हर चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही है। यस, ये चैप्टर ऐसा है कि इस बार हर एग्जाम में इस चैप्टर से हर टाइम एक नया नया क्वेश्चन आता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं आपको डरा रहा नहीं बेटा, मैं आपको डरा रहा नहीं, मैं मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर से हर टाइम क्वेश्चन एक अलग अलग टाइप से आएगा, बट सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। कहानी तो वही है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, जनरल फॉर्म, लाइक दैट, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझना है कि क्या करना है, ठीक है। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 13 पे। द कॉमन डिफरेंस ऑफ, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट एपीज आर इक्वल। अब कॉमन डिफरेंस है और 2 डिफरेंट एपी है, मतलब अर्थ इसमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर 2 यानी कॉमन डिफरेंस तो है,
मतलब क्या है, अलग अलग एपी के, यानी कि टू डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इक्वल द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन इज 3 मोर देन द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड प्रोग्रेशन। देखो एकदम क्वेश्चन बोलते थोड़ा सा एकदम से हैबिट हो जाती है, बट आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर गिवन, पहले फर्स्ट क्या बोला उन्हें, हम क्या करें यहाँ पे, देखो अच्छे से, हम फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं हम ए, और जो सेकेंड टर्म है उसको बोल रहे हैं हम बी, बस इतना याद रख लो। और कॉमन डिफरेंस तो आपको पता है, कॉमन डिफरेंस क्या हमारा डी, जो फर्स्ट टर्म उसको बोल रहे हैं हम ए, सेकेंड टर्म को बोल रहे हैं हम बी। अब क्वेश्चन में क्या बोले हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंस, ये तो होगा एपीआर इक्वल द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब क्या बेटा ए, द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन इज 3 मोर देन द फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड प्रोग्रेशन। अब यहां पर तो हो गया, यहां पे देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन इज 3, प्रोग्रेशन तो हमारा 3 है, मोर देन फर्स्ट टर्म से, मतलब फर्स्ट टर्म से, देखो ध्यान से, फर्स्ट प्रोग्रेशन इज 3 मोर देन द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, ये समझ आया होगा आपको अच्छे से, और एक मरतबा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन इज 3 मोर देन, मतलब जो फर्स्ट टर्म से 3 गुना, यानी कि 3 ज्यादा है, 3 मोर देन द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड प्रोग्रेशन। तो याद रख लो, ये जो फर्स्ट प्रोग्रेशन है वो सेकेंड टर्म से 3, ये तो ज्यादा है, मतलब देखो सेकेंड और मोर देन 3 हो रहा है ना, इससे ज्यादा कौन है, हमारा ए है। तो ए किसके इक्वल में है, ए इक्वल में है सेकेंड टर्म मोर, जो बोल रहा है 3 मोर देन द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड प्रोग्रेशन। तो जो सेकेंड प्रोग्रेशन है उससे 3 ज्यादा है, तो ये दोनों, यानी कि ये जो एक वस्तु क्या है, बी प्लस 3 के इक्वल में है। बस यहाँ पे वही बोल रहा है, ये आई थिंक आपको समझ में नहीं आऊंगा, और एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत कर लो। द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन, पहले टर्म का पहला प्रोग्रेशन, पहले टर्म का पहला प्रोग्रेशन क्या है हमारा, 3 है, मान लो इज 3 मोर देन द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड प्रोग्रेशन। तो याद रख लो, फर्स्ट टर्म को हम ए बोले, सेकेंड टर्म को हम बी बोले, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इससे कितना है हमारा, सेकेंड प्रोग्रेशन से 3 ज्यादा है, तो बी प्लस 3 रखिए। नेक्स्ट आ जाओ, क्या हो रहा है, इफ द सेवंथ टर्म, सेवन मतलब क्या बेटा, A7, सेवन टर्म, यहाँ आगे देखो, सेवन टर्म ऑफ फर्स्ट प्रोग्रेशन, तो फर्स्ट प्रोग्रेशन को हम ए बोल रहे हैं, तो इसके वास्ते यहाँ पे क्या ले रही है, A7 ले रहे हैं। यस, इज 28, इस 28 तो 28 ले लो, ठीक है। तो आप A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D, और ये 28 इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाओ नेक्स्ट आगे, एंड एट्थ टर्म, अच्छा एट्थ टर्म ऑफ सेकेंड प्रोग्रेशन, सेकेंड प्रोग्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, तो B8 लेंगे हम, हाँ B8, ये बोल रहे हैं ना, एट्थ टर्म ऑफ सेकेंड प्रोग्रेशन, तो B8 इक्वल्स टू 29, इसको एक्सपेंड कर लो, B प्लस 70 इक्वल्स टू 29, इक्वेशन नंबर 3। इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड दी बोथ डिफरेंट एपी, वो तो बात की बात है, पहले हमको ए और डी मालूम करना है, उसके बाद में हम देख लेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। अब करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन 1 in 2। हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये 1 क्या है जी हमारा, 1 तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ले लो, इक्वेशन नंबर 2 है हमारा A7, यानी कि ये है ना A प्लस 60 इक्वल्स 28, यहाँ पे A7 को 28 रखा मैं, यहाँ पे देखो A प्लस 60 इक्वल्स टू 28, इक्वेशन नंबर 2 हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करें, A यानी कि इक्वेशन 1 की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 में A कितना है, B प्लस 3 है, कितना है A, B प्लस 3 है। आ जाओ इधर, A की प्लेस में क्या पुट करें, B प्लस 3, ये प्लस 60 का प्लस 60, 28 का 28, इतना क्लियर हो गया। अब ये B का B, ये 60 का 60, ये 3 और 28 कांस्टेंट है, तो इसको वन साइड में लिख लो, ये 28 का 28, ये प्लस 3 इधर आ तो क्या आ गया, ये -3 बन गया, ठीक है। 6 प्लस B प्लस 60 एज इट इज, 28 माइनस 3 गॉन 25, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया हमारा। अब क्या करो, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड। अब देखो सब 4 क्या है हमारा, 4 है हमारा, देखो ध्यान से, ये फ्रॉम पर है, फ्रॉम थर्ड। अब थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा B प्लस 70 इक्वल्स टू 29, और 4 क्या हमारा B प्लस 60 इक्वल्स 25, तो यहाँ पर हम से ये थर्ड रख लिए, जो भी फ्रॉम आ रहा है ना, इसका मतलब इसमें से इसको निकालना है, ठीक है। तो थर्ड में से फोर्थ को निकाल दिया, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, B प्लस 70 इक्वल्स टू 29, और जो हमारा फोर्थ इक्वेशन है वो क्या हमारा, B प्लस 60 इक्वल्स टू 25। अब हमको क्या करना है, माइनस, तो B में से B गया तो 0, अब ये माइनस इंटू प्लस क्या बन गया, ये माइनस बन गया, यस। 7 में से 6 गया तो 1D,
यानी कि डी लिखे, 25 में से 29 में से 25 गया तो 4, तो डी कितना आ गया हमारा 4। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए। तो डी के लिए तो हमको मिल गए 4। अब मैं क्या करूँ, डी इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी हमारा, 2 है हमारा a प्लस 6d इक्वल्स टू 28। तो यहाँ पे रख लो a प्लस 6d इक्वल्स टू 28। a का a, 6 का c, d की वैल्यू कितनी है 4 और इक्वल्स 28। a का a, 6 4 जार 24, 28 एज इट इज। ये a का a, ये 28 एज इट इज। ये प्लस 24 ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, दैट बिकम्स माइनस 24। ये a का a, 28 में से 24 गया तो बच गया हमारा 4। अब नेक्स्ट क्या करो, सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमको a तो मिल गया बट हमको b भी मालूम करना है, क्योंकि इसके अंदर दो कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम फर्स्ट टर्म को a बोल रहे हैं और सेकंड टर्म को हम b बोल रहे हैं। तो ठीक है, तो अब हमको b भी मालूम होना है, तो सब्स्टिट्यूट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, b प्लस 7d इक्वल्स टू 29। तो ये आ गया b प्लस 7d इक्वल्स टू 29। b का b, 7 का 7, d की वैल्यू 4 है तो 4 पुट कर लो। 29 एज इट इज, b का b, 7 4 28, 29 एज इट इज, b का b, 29 प्लस 28 इधर गया तो माइनस 28, तो 29 में 28 गया तो बचा कितना बेटा, बचा हमारा 1, तो b इक्वल्स टू आ गया 1। हमको मालूम करना है फर्स्ट एपी इज, फर्स्ट एपी में क्या था हमारा a कॉमा a प्लस d, a प्लस 2d। अगर हम इसके अंदर a और d का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 4 कॉमा 8 कॉमा 12। ये तो आपको करना आना जरूरी है क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। यस, ओके। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड एपी। सेकेंड एपी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जो सेकंड टर्म है उसको बोल रहे हैं बी। तो बी कॉमा बी प्लस डी कॉमा बी प्लस 2d कॉमा बी प्लस 3d, लाइक दैट ऐसा आता रहता है। यस, तो हम इसके अंदर बी और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 कॉमा 5 कॉमा 9। तो हम दोनों का भी क्या है, कॉमन डिफरेंस आराम से मालूम कर लिए। ठीक है, इसमें तो कुछ डॉट नहीं है, अगर कुछ डॉट है तो पूछ लीजिएगा। हाँ, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, देख लो। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एपी इज 144। देखो, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स बोल रहे हैं, फर्स्ट 9 टर्म्स, तो समझ जाना सम ऑफ फर्स्ट है, समझ जाना कि ये एसएन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एसएन की। तो सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 144। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 144। तो हम लेंगे यहाँ पर यस 9 इसको कितना लेंगे हम, 144। आगे क्या हो रहा है, एंड द 9th टर्म। देखो कंफ्यूज मत हो, इन्हें सिर्फ कंफ्यूज करने के वास्ते दोनों जगह भी क्या है, वहां पे सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म दिया और उसी के अंदर क्या आता है 9th टर्म, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। सिर्फ आपको जो एग्जामिनर जो पेपर निकालता है ना, जस्ट जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ तो अंदर कंफ्यूज करते ही रहता है। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन बहुत डीप अच्छे से समझ कर पढ़ना है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा, आपको डरना नहीं है। और आपके दिमाग में ये बात नहीं होना कि चैप्टर से हर टाइम नया क्वेश्चन आता है, बट आता कैसा है, आपके कॉन्सेप्ट के रिलेटेड ही आता है, ना कि अदर। समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस, तो अच्छे से एक मर्तबा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 144। तो यस 9 कितना दिया हमारा 144। अब क्या बोल रहा है, 9th टर्म इज 28, 9th टर्म यानी कि an। तो an क्या है यहाँ पर, a9 इक्वल्स टू 28। अब फाइंड द फर्स्ट टर्म। फाइंड द फर्स्ट टर्म मतलब क्या बेटा, a। आपको a फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म मतलब क्या, a फाइंड करना है। एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, तो आपको डी भी फाइंड करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे an कितना है, an को बेटा हम यल भी बोल सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। n कितना है बेटा हमारा 9 है। तो अब आ जाओ फर्स्ट पे, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, यानी कि एस एन का फॉर्मूला क्या बेटा हमारा, n/2 ब्रैकेट a प्लस an। तो सर हम an क्यों ले रहे हैं, वैसे सर बोल सकते हो सर an आप क्यों ले रहे हो। यस, तो बेटा हम an इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे a क्या दिए, a9 दिए ना, a9 इसके वाले कितनी है 28 है। यस और नो, 28 है। तो n तो हमारा 9 है, तो इसलिए डायरेक्ट क्या करो यहाँ पे an, यहाँ पे यल भी मैं ले सकता था। अब देखो यस 9, तो n की वैल्यू क्या 9/2 ब्रैकेट a का a प्लस an की वैल्यू कितनी होता है 28, तो 28 पुट कर लो। अब देखो यहाँ पर यस 9 कितना है, यस 9 144, ये 140 का 144, ये 2 डिवाइड में है, किधर राइट हैंड साइड में। अगर मैं इसको ले गया लेफ्ट हैंड साइड में तो बन जाएगा इंटू 2। यस और नो, यस। अब ये 9 का 9 ब्रैकेट का ब्रैकेट a प्लस 28 का a प्लस 28। यस, यहाँ पर हमको a की वैल्यू मालूम नहीं है क्योंकि हमको a फाइंड करना है। ठीक है, a फाइंड करना है। ठीक है, अब 144 इंटू 2 एज इट इज। अब ये 9 जो है ना बेटा इंटू में, कहाँ पे राइट हैंड साइड में, अगर मैं इसको लेफ्ट में लाऊं तो ये आ जाएगा डिवाइड में, आ गया। और ये a प्लस 28। अब यहाँ पे देख लो मैं क्या करूँ, 9 1 जा 9 हो गया, 9 1 जा 9 दिख रहा है ना आपको। ये जो अगर हम 9 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता हमारा 144। तो आ गया ये 16 इंटू 2, ये a प्लस 28 एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो
एक्सक्यूज मी, हाँ 16 टू ज़ा 32, ये प्लस 28 है, कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है, इसको ट्रांसफर को लेफ्ट हैंड साइड में, ये बन जाएगा -28 इज इक्वल टू ए। 32 में से 28 गया तो बचा हमारा 4, ए की वैल्यू आ गई 4। आपको मालूम क्या करना है, A9, A9 मतलब क्या है बेटा, nth टर्म फार्मूला। तो फार्मूला क्या है इसका, an इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। A9 रखे, जहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी है बेटा 4, और जहाँ पर भी n यहाँ पे 9 रख लो, d का d एज इट इज। ये A9 की वैल्यू कितनी है 28, ये 4 का 4, 9 माइनस 1 गॉन 8, 8 इंटू डी 8d। अब ये 28 एंड 4 के हमारे कांस्टेंट नंबर है, उसको वन साइड में कर लो, 28 का 28। अब ये जो 4 में है ना, ये राइट हैंड साइड में, इसको ट्रांसफर कर लो लेफ्ट हैंड साइड में, ये बच जाएगा -4, ये 8d का 8d, 28 में से 4 गया तो 24, ये 8 इंटू में जाएगा तो डिवाइड में, ये d का d 8 3 ज़ा 24। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, देखो द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 222। सिंपल क्वेश्चन है, याद रख लो। ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 222, यस, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म इज 187। सर ये क्या हो रहा है, सोच रहे हैं ना क्या हो रहा है सर ये, यस। तो याद रख लो, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जो भी n टर्म्स है उसको क्या, सम ऑफ n टर्म मतलब कि Sn है, ये Sn की बात हो रही है, ठीक है। तो याद रख, तब कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना बेटा, आपको एक याद रखना फार्मूला, क्या, an इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन पर अच्छे से पढ़ लो एक बार, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 2 देन फाइंड द एपी, देन फाइंड द एपी। पहले फर्स्ट देख लो फार्मूला, याद रख लो an, अगर हमको n टर्म मालूम करना है ना, तो क्या करना, देखो कभी भी याद रख लो ध्यान से, हाँ। अब हमको यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, n टर्म कितना दिया पास 222, तो ये जो SN है वो कितना गिवन है 222, एंड द सम ऑफ फर्स्ट, सेम है सर, सम ऑफ फर्स्ट क्या बोले n माइनस 1, तो ये जो n माइनस 1 है ना वो कितना गिवन है 187, तो 187। जब देखो याद रख लो फार्मूला, n माइनस 1 जब हम माइनस करते हैं हमको मिल जाता है an, एक फार्मूला बेटा, हाँ, इससे पे MCQ क्वेश्चन पे आता है, हाँ ओके ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज 2, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना दिए 2 दिए, तो an का an, अब 222 में से अगर 187 तो बचा कितना, an कितना बचा हमारा 35, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, an अगर हमको मिल रहा है तो हम फार्मूला को लेंगे बेटा Sn इक्वल्स टू, क्योंकि बात तो वही है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हाँ, तो फार्मूला तो हमको वही लेना है। तो Sn का फार्मूला क्या हमारा n/2 ब्रैकेट a प्लस an, यस। सर हम ये क्यों ले रहे हैं फार्मूला, देखो हमको अभी भी हमको क्या दो वैल्यू होना जरूरी है, क्योंकि हमको a और d, जब तक हमको a और d नहीं मिलता तब तक हम AP इसका फाइंड नहीं कर सकते, यस। तो Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an, Sn की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, Sn की वैल्यू दी है यहाँ पर उन्हें 222, तो यहाँ पे पुट कर लो, n/2 का n/2, n तो हमको अभी पता नहीं है, यस। a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म 2, और an कितना है हमारा 35, ठीक है, ठीक है। ये 222 एज इट इज, 222 एज इट इज, यस, 222 एज इट इज हो गया। अब ये देखो ध्यान से, ये 2 कहाँ पर है डिवाइड में, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो आ गया इनटू में, यस। नेक्स्ट n का n, ये प्लस करो, ये हो गया 37, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 444, अब ये 37 इंटू में, इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड में, इज इक्वल्स टू n, दोनों को कैंसिल कर लो, 37 12 से कितना होता है n इक्वल्स टू 12, यस, इतना क्लियर है। अब उसके बाद कर लो आप an, क्यों सर, क्योंकि हमको अभी तो n मिल गया, अगर अब हम an लेंगे तो हमको d मिल जाएगा, और वैसे भी हमारे पास a गिवन है 2, यस। तो यहाँ पर हम an का फार्मूला लिए, an का फार्मूला क्या हमारा a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d, an कितना मालूम करें बेटा हम 35, a कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है 2, प्लस n कितना है हमारा 12 माइनस 1 इंटू डी, 35 एज इट इज, 2 एज इट इज, 12 प्लस 1 गॉन 11, 11 इंटू डी 11d। अब 35 का एज इट इज, ये प्लस 2 उसको उधर लेके जाओ, तो ये बन गया हमारा -2, और 11d एज इट इज, 35 में 2 गॉन 33, ये 11 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, 11 3 से कितना हो गया 33। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड दी देन फाइंड द एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मालूम करो। तो हमारा क्या जनरल फॉर्म क्या हमारा a प्लस डी a प्लस 2d डैश डैश डैश, यही है ना। तो जहाँ पर भी a है वहाँ पे वैल्यू पुट कर लो a, और जहाँ पे d है वहाँ पे d की वैल्यू पुट कर लो, तो आपको मिल जाएगा 2, 5, 8। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया, यस, ठीक है, इजी है, बस समझ के कर लो, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 16। The last term of an AP consisting of 12 terms। अब देखो ध्यान से, गिवन क्वेश्चन समझना है। इससे पहले मैं इसका क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है। द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी कंसिस्टिंग ऑफ 12 टर्म इज 32, यानी कि 12 टर्म कितना हमारा 37 है। तो एन कितना है बेटा हमारा 12, याद रख लो एन कितना 12, हाँ 12 टर्म्स एन कितना हमारा 12 है, इज 37, यानी कि ए 12 37। अगर मैं इसको एक्सपेंड करा तो क्या करता हूँ, a प्लस 11d इक्वल्स टू 37 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अब यहाँ पे क्या बोले, इफ द सम ऑफ द टू if the sum of the two middle terms of the progression is 41। अब मिडल टर्म की बात हो रही है यहाँ पे बेटा, the two middle term of the progression is 41। अब देखो मिडल टर्म कैसे निकालते हैं बेटा हम, मिडल टर्म निकालते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n कितना है हमारे पास 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा 13 डिवाइड बाई 2, 13 का क्या होता है बेटा 6.5। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 आना और एक 7 आना, क्योंकि 6.5 है ना, तो इससे पहले का प्रेसिडिंग इसके आगे का सक्सीडिंग, ऐसे नंबर लेते हैं ना, यस। तो 6.5 तो बीच में रहेगा ना, मतलब जो भी है इसके बीच में, तो ये मिडल टर्म। तो क्या आता है बेटा हमारा, इससे पहले क्या है हमारा a प्लस 6 और इसके आगे क्या है हमारा a प्लस 7, कितना दिया हमारा 41। क्लियर, वही बोले ना, द सम ऑफ द टू मिडल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 41। तो दोनों का मिडल टर्म निकालिए, कितना गया a6 प्लस a7 टू 41। हम a6 को कैसे लिखते हैं बेटा, a प्लस 5d और a7 को a प्लस 6d, 41 का 41, a प्लस a 2a, 5d प्लस 6d 11d, 41 एज इट इज। इसको मिलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमको a मालूम करना है, क्या ही मालूम करो। अब क्या करो, 2 में से 1 को निकालो। जब हम 2 में से 1 को निकाल रहे तो 2 क्या है हमारा 2a प्लस 11d और फर्स्ट क्या है हमारा a प्लस 11d इक्वल टू 37। अगर हम माइनस कर रहे हैं ना, तो ये 2a में से एक a गया तो बचते कितना a, ये तो पूरा गया तो 0 और 41 में 37 गया तो कितना बचा बेटा 4। तो a कितना मिल गया हमको 4। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ले रही हैं, क्योंकि हमको a भी, अब तो हमको a मिल गया ना, तो अब हमको d भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, d भी फाइंड करना है। तो याद रख लो d, तो हम a प्लस 11d रख लिए। यस, a प्लस a की वैल्यू कितनी बेटा 4, 4 प्लस 11d इक्वल्स टू 37, 11d का 11d 37, ये 4 प्लस 4 है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, दैट बिकम्स माइनस d का d एज इट इज, 37 माइनस 4 का 33 डिवाइड में आ गया 11, 11 3 सा 33। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो, देन फाइंड दी AP, हमको आपको AP फाइंड करना है एंड आल्सो द सम ऑफ द टर्म ऑफ द AP। अब जो भी हमारा टर्म आया, टर्म कितना था हमारा 12, यानी कि हमको क्या बोल रहा है, यस 12 मालूम करो बोल रहा है, क्या बोल रहा है यस 12। तो एस एन का फार्मूला क्या है हमारा, एस एन का फार्मूला है n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S12 मालूम करना है तो 12 रख लो, जहां पर भी n है वहां पे 12, a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 3। अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब 12 में से 1 गया तो 11, 11 3 जा 33, 33 प्लस 8 41, 41 6 जा क्या है हमारा 246। अगर आपको ए भी पूछ रहा है तो वही मालूम करो, a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d, उसके अंदर a और d की वैल्यू पुट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17. Find the arithmetic progression whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. 12. Yes, अब देखो ध्यान से। Find the AP. Find the AP. हमको AP को फाइंड करना है। AP मतलब क्या, वही a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d, जनरल फॉर्म फाइंड करना है। Find the AP whose third term is 16. थर्ड टर्म कितना हमारा 16 है, ओके। एंड 16, ओके। एंड सेवंथ टर्म, जो सेवंथ टर्म है तो सेवंथ टर्म ला। अब एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, जहां पर भी एक्सीड आता है ना, तो देखिए एक्सीड आंदे, हाँ बाय आंदे, तो अब क्या करना पर एक्सीड आ गया तो किसका, द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। फिफ्थ टर्म प्लस 12, 5 गुना से 12 ज्यादा है, सॉरी क्या 5 रुकने से 12 ज्यादा है। तो सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो याद रख लो फिफ्थ टर्म बाय 12 मतलब a5 प्लस 12। अब यहाँ पे देख लो, इसको मैं एक्सपेंड कर ले, क्या आता है हमारा a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो, इधर भी a5 है, इधर a7 है, दोनों को मैं वन साइड में करूँ, ये दोनों क्या है हमारे टर्म है।
टर्म को वन साइड में कर रही है। A7 का A7, ये प्लस A5 उधर गया तो माइनस A5, ये 12 एज इट इज। अब A7 क्या लिखते हैं हम, A प्लस 6D माइनस एज इट इज। A5 लिखेंगे हम A प्लस 4D, 12 का 12। अब A प्लस 6D एज इट इज। अब क्या करो, ये माइनस से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। माइनस 1 इंटू A माइनस A, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 4 जा, सॉरी 1 4 जा नहीं है, माइनस 4 जा माइनस 4। याद रख लो, माइनस 1 प्लस है, माइनस यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस A, माइनस इंटू प्लस माइनस 4D, 12 का 12। A में से A गया तो 0, 6 में से 40 गया तो 2D, ये 12 का 12, D रख लो 12, ये आ गया डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो D कितना मिल गया हमको, 6 मिल गया। क्लियर टू यू? और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब हमको एक और दो तो इक्वल में रखना, एक और दो ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये क्या है हमारा, A प्लस 2D को 16 क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 है। यस और नो? A प्लस 2D इक्वल्स टू क्या है, 16, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 लो। अब इसमें क्या करो, जहां पर भी D है वहां पे वैल्यू पुट कर लो D की। ये A का A, ये 2 का 2, D वाली कितनी है 6, 6 पुट करो, 16 का 16, A का A, 2 6 जा 12, 16 का 16, दोनों कांस्टेंट है, इसको वन साइड में लिखो 16, प्लस 2 देगा तो माइनस 12, माइनस करो तो आ गया 4, तो A कितना आ गया बेटा हमारे पास 4, A इक्वल्स टू हमारा पास 4। अभी क्या है, AP के 3 टर्म्स के मिल से ही A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D, A कितना है पास 4, यस, A कितना है जी 4, प्लस D कितना, जहां पर भी A और D का लिए पुट है, पुट कर लो, आपको मिल जाएगा 4 कामा 10 कामा 16। यही क्या हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर टू यू? बस आपको समझ में आ रहा ही होगा, जस्ट मैं इससे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक मतलब आपको समझ में भी और आए, हाँ आप काफी टैलेंटेड हैं, आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको सिर्फ हिंट की जरूरत है। यस, आप होशियार बच्चे हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, समझ लो, हाँ थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, समझ लो, बट इजी है, आराम से हम कर सकते हैं। तो दो मेथड है इसके, हम ओल्ड मेथड से जाएंगे, ठीक है। अब नया मेथड का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम ओल्ड मेथड से ही करते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, P टर्म क्या हमारा Q है, तो ये pth टर्म Q मतलब AP इक्वल्स टू Q है, यस। तो इसको क्या करते हैं हम, AP मतलब क्या है, ये AN, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है भाई, होता है ना AN इक्वल्स टू क्या, A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1D, ये रहता ना। तो जहां पर N है, जहां पर N है वहां पे क्या है हमारा P है, बस उतना ही डिफरेंस है, दूसरा और कुछ नहीं है। तो ये गया हमारा A प्लस ब्रैकेट P माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू Q। अब क्या बोले यहाँ पर उन्होंने, क्यूथ टर्म इज P, तो क्यूथ टर्म क्या है हमारा P है, यस। तो हम इसको लिखेंगे AQ इक्वल्स टू P, AQ मतलब ये हुआ ना AN, A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1D, जहां पे N वहां पे Q रख लो, बस खत्म, P हो गया 2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें हम, सब्ट्रैक्ट 1 में से 2 को निकालेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, A प्लस ब्रैकेट P माइनस 1D। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, A प्लस ब्रैकेट P माइनस 1D, उसको एज इट इज रख लो। माइनस करना है, माइनस जब हम किसी को माइनस करते हैं ना, तो वो वैल्यू को क्या है, माइनस के बाद हमको वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना है, ताकि हमको आगे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमको बाद में माइनस से क्या है, ये नंबर, ये जो भी है ना टर्म्स, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो इसलिए उसको याद रखिएगा, जो भी माइनस के बाद में जो वैल्यू आने वाली है ना, सामने वाली वैल्यू, उसको हमेशा ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये Q माइनस P, ये तो Q है ना, ये तो है हमारा माइनस P, तो Q माइनस P रख लिए, दोनों को माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या हमारा, A प्लस ब्रैकेट P माइनस D, माइनस का माइनस। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, A प्लस ब्रैकेट Q माइनस 1D इक्वल्स टू इसका फर्स्ट का Q, सेकंड का P, माइनस कर रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जैसे का तैसा एज इट इज। अब क्या करो, ये माइनस से इस सभी को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू A माइनस A, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये Q माइनस 1 एज इट इज, D का D एज इट इज, ये Q माइनस P एज इट इज। अब देखो प्लस में से माइनस A गया तो बचा 0, अब बचते क्या हमारा P माइनस 1D एज इट इज, यहाँ बचा माइनस Q माइनस 1D, यस, ये Q माइनस P का Q माइनस P। समझ में आ रहा है ना बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ, यस, समझो अच्छे से। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लो, इधर भी P माइनस Q है, इसमें भी T है, इसमें भी T है, तो मैं दोनों के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया बेटा, D कॉमन ले लिया मैं, D तो कॉमन हो गया, बचा क्या, यहाँ पे P माइनस 1 एज इट इज, ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई होता ना, तो माइनस Q, और ये हमारे सिम्बल्स क्या हो गया, प्लस 1, ये हो गया D इक्वल्स टू Q माइनस P। अब ये माइनस 1 और प्लस 1 गेट, माइनस 1 में से प्लस 1 गया तो क्या बचा बेटा 0। अब बचा क्या यहाँ पर P माइनस Q एज इट इज, D का D, Q माइनस P एज इट इज। अब हमको क्या D मालूम करना है, चलो D, ये Q माइनस P का Q माइनस P एज इट इज। अब ये P माइनस Q किसमें, इंटू में, इधर आता क्या हो गया बेटा डिवाइड में। क्या हम दोनों कैंसिल कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि पहले इधर Q है, बाद में इधर P है, यहाँ पे पहले P है, बाद में इधर Q है, यस। यहाँ पे माइनस P है तो यहाँ पर प्लस P है, यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ पर माइनस Q है, तो अब दोनों को तो कैंसिल नहीं कर सकते। अगर दोनों को सेम बनाना है तो यहाँ पर मैं माइनस
माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ बेटा? माइनस। देखो ध्यान से देखो, याद रख लो। और एक ठहरो, देखो यहाँ पे मैं समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आता है, ठीक है। डी इक्वल्स टू क्या था हमारा? क्यू माइनस पी, डिवाइडेड बाई क्या था हमारा? पी माइनस क्यू, ये था ना। अब यहाँ पे देख लो, ये मैं क्यू माइनस पी रख लो, समझो एज इट इज। नहीं तो मान लो कि मैं माइनस पहले बाहर ले लूँ, तो मेरा पहले क्या आता है बेटा? पी, तो माइनस इंटू पी माइनस पी। अभी क्या क्यू है ना, तो ये माइनस इंटू प्लस क्या था हमारा? माइनस, ये क्यू रखा मैं, डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू एज इट इज। अब इसे कैंसिल कर लो, ये बच गया -1। तो डू जो भी डी हमारा कितना मिल गया? डी इक्वल्स टू 1। आ गया ना समझ में? मतलब ये जो भी माइनस कॉमन लिया मैंने, माइनस इंटू पी माइनस पी, ये माइनस इंटू प्लस माइनस क्यू, एंड नीचे का एज इट इज, दोनों कैंसिल करके बचा कितना? -1। तो डी इक्वल्स टू आ गया आपका 1। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम प्रूफ कर ही लेते हैं, ठीक है। डी इक्वल्स टू कितना आएगा? -1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या था बेटा हमारा? a प्लस ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, क्योंकि ये था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये a का बेटा a, प्लस का प्लस, p माइनस 1 का 1, डी का लिखा है -1, q का q, ये a का a। अब देखो ध्यान से, ये a का a आ गया, ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, p वन जा p, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 वन जा 1, ये q का q। तो यहाँ बन गया क्या? अब देखो ध्यान से, ये जो a का a रखा मैं, ये जो जितने दोनों है ना, मैं इसको इस साइड में लेके जाऊंगी, a इक्वल्स टू एज इट इज। अब ये q का q, अब माइनस पी, इसको इधर लाओ तो प्लस पी, ये -1, इसको इधर लाओ तो -1, ये बन गया a इक्वल्स टू q प्लस p -1। अब nth टर्म मालूम करना है। nth टर्म का फार्मूला क्या है बेटा हमारा? an इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ये हमारा nth टर्म का फार्मूला है, यस और नो? अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटा? ये है q प्लस p माइनस 1, तो यहाँ पे पुट करो q प्लस p माइनस 1, प्लस का प्लस। n की वैल्यू क्या है बेटे? n की वैल्यू क्या है हमारी? n की वैल्यू है n माइनस 1, यस और नो? यस, n की वैल्यू क्या है? n माइनस 1। और d की वैल्यू क्या है? सुनो, सॉरी यार, ये n माइनस 1 का n माइनस 1 कुछ, सॉरी, और एक मरतबा देखो, n का फार्मूला क्या है? a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 डी। a की वैल्यू क्या है बेटा? q प्लस p माइनस 1, q प्लस p माइनस 1 एज इट इज, प्लस का प्लस, ये n माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू क्या है? -1। अब ये q प्लस पी माइनस 1 है ना, तो मैं पहले फर्स्ट p लिख लूँ, बाद में q लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्लस p पहले क्या, बाद में q, बाद में -1 एज इट इज। अब देखो, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, n वन जा n, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 वन जा 1। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको हम अब लिख लेंगे तफसील से, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n प्लस 1। मैं अभी भी यहाँ पर -1 प्लस 1 गया, तो बच गया क्या? p प्लस क्यू माइनस n। तो यही हमारा आंसर है। प्रूफ कर लिए हम क्या? a when equals to p plus q minus n, hence the proof। और एक मेथड है, समझाऊं? तो चलो समझाते हैं, ये भी कर लेंगे कि आपको कौन सा अच्छा दिखा ना एग्जाम में, वही करो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था ने कि हमारा जो pth टर्म है वो क्या है? हमारा q है, और जो qth टर्म है वो क्या है? हमारा p है। और when two terms of AP are given, yes, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। हाँ, ये फार्मूला याद रख लो, क्या है मालूम है? AP माइनस ए क्यू डिवाइड बाई पी माइनस क्यू, फार्मूला है कॉमन डिफरेंस निकालने का। क्या? AP माइनस ए क्यू डिवाइड बाई पी माइनस क्यू। AP कितना है हमारा? Q, तो वहाँ पे रख लो Q, माइनस का माइनस। AQ कितना है हमारा? P, तो वहाँ पे रख लो P, डिवाइड बाई पी माइनस क्यू एज इट इज। मैं भी बोला था ना, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरा? ये माइनस इंटू पी माइनस पी, माइनस इंटू प्लस माइनस क्यू, डिवाइड बाई पी माइनस क्यू एज इट इज। पी माइनस क्यू गेट कैंसल, बचा कितना? 1 -1। तो डी कितना आ गया हमारा? -1। क्लियर है? आप यहाँ पर क्या बोल रहा है? इन ए पी आपको क्या करना है? ए एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ पर भी एन है वहाँ पे हमको क्या पुट करना है? एन को जहाँ पर भी एन है उसके इक्वल में रखूँ मैं पी, उसके इक्वल में रख लूँ मैं पी। तो अब देखो, जहाँ पर यहाँ पे क्या रखें? पी, ए का है प्लस का प्लस, जहाँ पे यहाँ पे पी -1, डी का वैल्यू हमारे -1 है, ये तो हम अभी जस्ट फाइंड करे हैं, ठीक है। ये क्यू का ए पी की वैल्यू क्या बेटा? हमारी क्यू है। ए का ए, माइनस इंटू प्लस माइनस, पी वन सा पी, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 वन सा 1, ये आ गया, यस। अब मैं क्या करूँ? ए जैसे का तैसा, ये क्यू का क्यू, माइनस पी, इसको इधर लाओ, प्लस पी, प्लस 1 इधर आया तो -1, ए क्या बन गया हमारा? क्यू प्लस पी माइनस 1। तो अब सब्स्टिट्यूशन वैल्यू ए एंड डी इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा? यानी कि हमको nth टर्म मालूम करना है। nth टर्म का फार्मूला क्या है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू क्या है बेटा? क्यू प्लस पी माइनस 1, प्लस का प्लस एन माइनस 1 एज इट इज। डी की वैल्यू क्या है हमारी? -1। क्लियर टू यू? अब देखो, इसको मैं पहले फर्स्ट पी की लिख लूँ, बाद में क्यू की लिख लूँ। तो पी प्लस क्यू माइनस 1 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, एन वन सा एन, माइनस टू माइनस प्लस, ए वन वन सा 1। अब -1 + 1 तो गया 0, बचा क्या? पी प्लस क्यू माइनस एन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यस, अगर नहीं आता है
तो प्रैक्टिस कीजिए, हाँ, समझने की कोशिश करो और एक मरतबा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो मैं बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इफ m टाइम्स द mth टर्म ध्यान से जरा, हाँ, if m times the mth term of AP is equal to n times its nth term, show that the m plus nth term of the AP is 0। ये आपको फाइंड करना है। अब मान लो a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है, d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है। जस्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग कर लो, अगर क्वेश्चन आता है तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लें क्या बोला, m टाइम्स आया तो बोला था m इंटू डालना, तो m ब्रैकेट डाल यहाँ, m तो टर्म आया तो am, तो ये तुम्हारा क्लियर है। इसके इक्वल में कौन है, इज इक्वल टू n टाइम्स मतलब n ब्रैकेट, nth टर्म मतलब an, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, m का m रखना है और जो am है ना वहाँ पे फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, क्या an का फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी था। तो अब जहाँ पर भी n है वहाँ पे आपको रखना है सिर्फ m। क्लियर टू यू। तो उसका am का फॉर्मूला क्या बन गया, an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 डी था। अब यहाँ पे am है तो ये क्या बन गया, a प्लस ब्रैकेट m माइनस 1 डी इज इक्वल टू n का n और an का क्या है, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 डी। अब क्या करूँ मैं, ध्यान से देख लो, ये जैसे का तैसा राइट हैंड साइड को मैं इधर ला रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो बच जाएगा क्या इधर 0। यस, इतना तो तुम्हारा क्लियर है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करें, ये जैसे का तैसा इसको इधर लाए तो माइनस बन गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर ध्यान से, अब देखो मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको क्या सिर्फ यम यम यानी ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा लिखने में, बट है कुछ भी नहीं इसमें, इसमें कुछ भी दम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब a इंटू एम ए एम प्लस का प्लस इतना हो गया, अब इस यम से यम इंटू दिस ब्रैकेट यम इंटू यम माइनस 1 डी। अब देखो माइनस का माइनस, ए इंटू एन ए एन माइनस इंटू प्लस माइनस, अब ये एन से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, डी का डी इक्वल्स टू 0। यस, अब देखो ये ए एम और माइनस ए एन को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। यस, अब क्यों सर, क्योंकि ये इसमें तो कुछ डी नहीं है, बट इसमें और इसमें आपको डी दिख रहा है तो मैं इसमें डी कॉमन ले सकता हूँ, दैट्स वाई क्या करूँ मैं दोनों को अलग लिख ले रहा हूँ, यानी कि ए एम माइनस ए एन लिख लिया मैं साइड में, प्लस का प्लस, अभी क्या यम ब्रैकेट यम माइनस 1, ये माइनस का माइनस, ये ब्रैकेट यम माइनस 1, तो ये दोनों में डी है तो इसलिए मैं कॉमन डिफरेंस डी लिया इक्वल्स टू 0। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, ए है, ए बाहर लिया मैं, बचा क्या यम माइनस एन प्लस का प्लस, अब मैं मल्टीप्लाई कर लो, यम इंटू यम यम स्क्वायर माइनस का माइनस, यम वन जा यम माइनस का माइनस, यन इंटू यन स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस यन वन जा यन, ये डी का डी इक्वल्स टू 0। अब ये जैसे का तैसा प्लस का प्लस, अब देखो ध्यान से ये यम स्क्वायर और यन स्क्वायर को मैं यहाँ पर सीक्वेंस पे लिखना समझो, मतलब जमा के लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी जो भी स्क्वायर है ना इसको वन साइड में कर रहा हूँ और जो भी सिंगल है उसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। यम स्क्वायर का यम स्क्वायर, ये माइनस यन स्क्वायर, ये माइनस यम, ये प्लस यम इक्वल इंटू में क्या है डी, बस इतना ही करें, जो है साइन वही है, बट इसको क्या करें हम स्क्वायर को एक साइड में करें और जिसका डिग्री वन है उसको मैं वन साइड में कर ली, ये इंटू डी का डी इक्वल टू 0। अब ये जैसे कहते हैं प्लस का प्लस, अब आपको नजर आई कि ये कौन से फॉर्म में है, ये फॉर्म में हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना फार्मूला, यस वही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ए कितना है यम और बी कितना हमारा यम, तो ये फार्मूला है ना ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वही फार्मूला हुआ। तो जहाँ पर ए वहाँ पे यम है, जहाँ पे बी है वहाँ पे क्या है यन है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यम माइनस यन इंटू यम प्लस यन। अब देखो यहाँ पे मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, माइनस को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रखा मैं माइनस यम माइनस इंटू यम माइनस यम माइनस इंटू देखो ऐसे माइनस इंटू प्लस माइनस यन इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब ये जैसे का तैसा ले लेना। अब देखो ध्यान से है, इसमें भी m माइनस 1 है, इसमें भी m माइनस 1 है, इसमें भी m माइनस 1 है, तो इसके वास्ते क्या करूँ मैं m माइनस यानी कॉमन ले रहा हूँ। तो मैं जब इसमें से m माइनस एन कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचा a का प्लस, इसमें से ये चला गया तो इसके पास बचा ये, हाँ, और इसमें से ये गया तो इसके पास बचा सिर्फ ओनली 1। क्लियर टू यू, इक्वल टू डी। तो ये ध्यान से देखो, ये जो m माइनस है ना तो ये आ गया डिवाइड में, तो ये बन गया 0, अब बचा सिर्फ इतना वाला, ये तो इधर गया ना 0 बन गया, बचा कितना ये a प्लस ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब तुमको मालूम है जहाँ पे भी n है ना, n की जगह पे क्या है तुम्हारा m प्लस n, तो इसका मतलब क्या है ये a n प्लस भी क्या है m प्लस n है, तो a m प्लस n इक्वल्स टू क्या हो गया 0 और m प्लस n टर्म ऑफ AP इज 0, हमको ये फाइंड करना था ना, m प्लस n टर्म ऑफ AP इज 0, तो वही आ गया हमारा am प्लस n। सर ये am प्लस n कैसा है, देखो यहाँ पे m प्लस n किसके प्लेस पे है भाई, किसके प्लेस पे है, यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार,
हाँ, ये तो फार्मूला है हमारा, ए एम प्लस एन लिए, तो जहाँ पर भी एन है वहाँ पे एम प्लस एन है, तो इससे पर जहाँ पर भी ए है वहाँ पे क्या है, ए प्लस एन है, यानी कि एम प्लस एन है। तो ए एन के प्लेस पे क्या है, एम प्लस एन है, तो यहाँ पे एम प्लस एन रख लिया, इक्वल्स टू जीरो, एम प्लस nth टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो। आ गया हमारा प्रूफ। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप भी कर लो। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, ठीक है, बस वैसे ही करना है। समझना है, मैं बताता हूँ, अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आएगा आपको समझ में, अगर नहीं समझते हैं तो बस क्या कर सकते हैं साहब, हम जितना हमसे हो रहा है बस हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। यस, ध्यान दीजिएगा, आप भी जरूरी है ध्यान देना। हाँ, ठीक है। इफ pith, qth and arth term of an AP is A, B, C respectively, then show that. Pith, qth, arth term of an AP is A, B, C respectively, then show that. 2 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, ए को भरी हम फर्स्ट टर्म, हाँ, डी को भरी हम कॉमन, कैपिटल ले रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत ना हो दे, इसलिए मैं कैपिटल ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है, सब स्मॉल में है, इसलिए मैं स्मॉल वैल्यू नहीं ले रहा। जस्ट यहाँ पे फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल ए भरूँ और कॉमन डिफरेंस को मैं कैपिटल डी भरूँ। बोल सकते हैं, मैथ्स करना चल जाता है, एज्यूम कर लेना है। ठीक है, एज्यूम करें तो जिंदगी चलती रहती है। ठीक है, ओके, डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी देन। अब देखो यहाँ पर क्या बोले, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है, पीत, एक वस्तु क्या है हमारा, देखो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, पीत क्यूत आर्थ टर्म, पीत क्यूत आर्थ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से, ध्यान से देख लो बेटा। अब यहाँ पे देख लो, ए क्या है हमारा, पीत टर्म ले रहे, बी को ले रू मैं क्यूत टर्म, सी को ले रू मैं आर्थ टर्म। सभी को एक एक नाम दे रहा हूँ, पीत को ए, क्यूत को बी, सी, आर्थ को सी नाम दो। ठीक है, अब ये ए का है, जो पीत टर्म है जिसका फॉर्मूला क्या, पीत टर्म मतलब क्या, ए एन, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन डी। जहां पर भी ए है उसको बोलते हैं कैपिटल ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम बोले थे कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम कैपिटल डी। दैट्स व्हाई यू टेक ए के प्लेस पे कैपिटल ए प्लस पी के प्लेस पे, जहाँ पे एन है वहाँ पे पी माइनस वन, कॉमन डिफरेंस जगह पे डी। यहाँ पे सेम क्यूथ टर्म, जहाँ पर एन है वहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर्थ टर्म, जहाँ पे एन है वहाँ पे आर। इतना तो क्लियर हो गया। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे का तैसा रख लो, रख लीजिए। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब ए की जगह पे देखो, ध्यान से देखो, इसके अंदर मैं क्या करूँ, ये जो क्यू माइनस आ रहा है ना, मैं इसको ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है, और जो ए है, ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए प्लस पी माइनस वन डी, तो मैं इसको ऐसे अंदर लिख रहा हूँ। यस, सेम प्लस का प्लस, यहाँ पर आर माइनस पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो आर माइनस पी है ना, मैं तो उसको बाहर ले लिया, और जो बी है उसकी वैल्यू मैं अंदर लिख लिया ब्रैकेट में। कंफ्यूज नहीं होता भाई। अब नेक्स्ट क्या हमारा, पी माइनस क्यू, मैं इसको बाहर लिख लिया, और जो सी की वैल्यू क्या है मैं इसको अंदर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, डरने की बात नहीं है। अब यहाँ पे देख लो ध्यान से, अब मेरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये Q माइनस आर, इसका Q माइनस आर, इसका R माइनस पी, और इसका P माइनस क्यू, मैं ये तीनों को क्या एक सेट में लिख रहा हूँ। और ये जो D है ना, क्यों सर क्यों लिख रहे हैं सर, देखो यहाँ पर इसमें भी A है, इसमें भी A है, और इसमें भी A है, तो तीनों में A है, तो यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ A। अब क्या करूँ मैं, Q माइनस आर, R माइनस पी, P माइनस क्यू, सभी को मैं वन सेट में लिख ला। अब रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, इसके पास भी डी बचा, इसके पास भी डी बचा, इसके पास भी डी बचा, तो कॉमन क्या हो गया हमारा, डी। अब देखो, इसमें से क्यू माइनस आर को ले लिया मैं बाहर, इसमें से आर माइनस पी को ले लिया, और इसमें से पी माइनस क्यू को ले लिया, और सभी ए को मैं इधर ले लिया। अब इसमें से डी कॉमन ले लिया, अब यहाँ बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, पी माइनस वन के साथ में, ये तो ए के साथ में निकल गया। अब डी के साथ में कौन बचा, ये पी माइनस वन, ये क्यू माइनस आर, पी माइनस वन, क्यू माइनस आर, और यहाँ पे ये क्यू माइनस वन, ये आर माइनस पी, और यहाँ पे ये आर माइनस वन, ये पी माइनस क्यू। बस अंडरस्टैंड हो गया। अब क्या करो ध्यान से, इतना तो क्लियर है, और क्वेश्चन में तो गिवन है, क्या गिवन है, ये वैल्यू क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू कितना है, वो जीरो है, ए का, यहाँ पे जीरो पुट कर लो, ये जैसे का तैसा वैसा ही रख लो। जब तुम इसको सभी को सॉल्व कर सकते हैं, जब सभी को सॉल्व करता है ना, तो आंसर आ जाएगा वहाँ पे जीरो, ये भी हमारा जीरो, सभी क्या आ गया, ए इंटू जीरो जीरो, डी इंटू जीरो जीरो, जीरो का जीरो। बस अच्छे से देख लीजिए, इसको अगर तुम सबको सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, और आपको होमवर्क में क्वेश्चन भी है, कौन सा, दिस क्वेश्चन, आप ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, चलो
मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।